तो तुम मारो इनको, तब पाप का नाश होगा और पुण्य का विजय होगा, अर्थात अधर्म का नाश होगा और धर्म की विजय होगी। तुम धर्म के रास्ते पर चल रहे हो। तो अभी इस समय सच्चा गीता ज्ञान देने के लिए परमात्मा आ चुका है और आके सबसे पहले बताते हैं कि देखो बच्चे, मैं ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ इस दुनिया का। मेरा स्थान ऊपर 5 तत्वों से पार, परम धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, ये उस जगह का नाम है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तुम भी वहाँ के रहने वाले थे। तुम इस धरती पर आ गए पार्ट बजाने के लिए और मैं ऊपर ही बैठा रह गया। जब तुम यहाँ बहुत दुखी हुए तब मुझे भी आना पड़ा। तो मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? बाबा कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं। फिर बाबा ने बताया कि मैं ब्रह्मा द्वारा सत्युगी सृष्टि की स्थापना कराता हूँ और जब मैं इस धरती पर आऊंगा तो किसका आधार लूंगा? क्योंकि मेरे तो शरीर है नहीं। कैसे मैं बताऊंगा कि मैं भगवान हूँ? क्या सुनाऊंगा? कौन सा ज्ञान दूंगा? तो ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। तो जो फोटो देख रही थी ना दादा लेखराज का, इनका नाम बाबा ने ब्रह्मा रखा। इनको एडॉप्ट किया, इनका नाम ब्रह्मा रखा। तो उनके द्वारा ये ज्ञान सुन रहे हैं। उनके मुख कमल से जो ज्ञान सुनाते हैं वो शिव बाबा की वाणी होती है। फिर बाबा ने बताया कि कर्मों की गति को जानने वाला मैं हूँ। मनुष्य जो भी कर्म करते हैं उसका फल मुझे ही देना पड़ता है। मैं कर्मों की गति को जानने वाला हूँ कि किसने क्या कर्म किए हैं, उसे क्या फल मिलना चाहिए। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन तुम कर्म करो, फल की इच्छा नहीं रखो, फल तो ऑटोमेटिक मिलेगा। कर्म एक बीज है, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तो कर्मों की गति को जानने वाला परमात्मा है। अब हमको भगवान को दोष हम नहीं दे सकते कि भगवान ने मुझे कौन से कर्म का फल दिया है। तुम खुद ही याद करो, दुनिया में इतने दुख हैं, कारण भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो अपने लिए ही सोचो कि मैंने भी ऐसा ही किया था जो मुझे ऐसा फल मिल रहा है। बिना गलती के कहाँ सजा मिले भाई। और मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का मैं बीज रूप हूँ। जैसे बीज बहुत छोटा होता है, जब उसको बोते हैं फिर धीरे धीरे 2 पत्ते निकलते हैं, फिर धीरे धीरे वो पेड़ बढ़ता है और इतना विशाल वृक्ष तैयार हो जाता है। तो वैसे ही परमात्मा बीज रूप है और हम सब आत्माएं उसके बच्चे आज सारी दुनिया में फैल गए हैं। परमात्मा दुख हरता सुख करता है, वो सबके दुखों को हरता है और सुख देता है। और मनुष्य आत्माएं क्या कहती है कि भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है। भगवान को क्या पड़ी है दुख देने की? दुख तो मनुष्य अपने कर्मों से पाता है। परमात्मा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वो मुक्ति भी देता है और जीवन मुक्ति देता है। आज सारी दुनिया केवल मुक्ति के लिए इतना कर रही है मेहनत। जो भी भक्ति आदि कर रही है सब मुक्ति के लिए कि हमको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भगवान तो जीवन मुक्ति भी देने आया है। और बाबा ने बताया कि मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी कि तुम पूजा पाठ कर लो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। जब तक पवित्र नहीं बनोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। या तो बाबा को याद करके पवित्र बनो, या तो फिर बीमारी आदि से, या तो योग बल से या तो भोग बल से। 2 रास्ते हैं। तो कौन सा रास्ता मंजूर है? बस यही रास्ता, योग बल। हम योग बल से पावन बनेंगे तब मुक्ति में जाएंगे। फिर बाबा हमें जीवन मुक्ति में भेज देंगे, जहाँ जीवन में कोई बंधन नहीं होगा। अभी तो बहुत बंधन है ना, समाज का बंधन, परिवार का बंधन, बच्चों का बंधन, अपना खुद का बंधन है। कितना देर तक हम नहीं बैठ पाते, अपने शरीर का भी बंधन है। लेकिन जो सत्य होगा, ऐसी दुनिया होगी जहाँ कोई बंधन नहीं रहेगा, शरीर भी निरोगी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो परमात्मा हमें मुक्ति जीवन मुक्ति में भेज देते हैं। वो जीवन मुक्ति का दाता है और अकाल मूर्त है, उसे कभी काल नहीं खाता और वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं। परमात्मा गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो पर काया प्रवेश करता है। क्योंकि अगर गर्भ से जन्म लिया
तो उसे मरना भी पड़ेगा। हाँ। और फिर ये कहाँ, ये बात झूठी हो जाएगी हाँ। कि शिव अनादि है, शिव अनंत है, अरे अजर अमर है भाई। अजर अमर है। हाँ। ऐसे आत्मा भी अजर अमर है, हाँ। लेकिन अनादि अनंत नहीं कर सकते हैं ना, हाँ। क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, हाँ। हमारी क्वालिटी कम हो जाती है, गुण शक्तियाँ खत्म होने लगती हैं। परमात्मा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और परम सतगुरु भी है। तो परम पिता बन के हमारी पालना कर रहा है, परम शिक्षक बन के हमको शिक्षा दे रहा है, ज्ञान सुना रहा है, और इस ज्ञान को जब हम जीवन में धारण कर लेंगे तो वो परम सदगुरु बन के हमारी सदगति कर देगा, अर्थात दुर्गति से हमको छुड़ा देगा। परमात्मा जीवन नैया को पार ले जाने वाला है। अब हम कहाँ फंस गए? इस भंवर जाल में फंस गए, विकारों की जाल में फंस गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बीच में हम फंसे हुए हैं। अब परमात्मा हमको इस, अभी बाबा ने बताया ना, खारी चैनल से पार क्षीर सागर में ले जाने के लिए आया है। परमात्मा खिवैया है और हम सब नैया हैं, तो हमारी नैया को पार लगाने के लिए परमात्मा आ गया। तो कौन सी नैया? हमारी जीवन रूपी नैया। हमारी जीवन तो बहुत दुखी, बहुत अशांत, बहुत भंवर जाल में फंसी थी, समझ में नहीं आता था क्या करूं क्या न करूं। अब भगवान आके रास्ता बताते हैं कि देखो, तुम अगर ये करोगे, इस रास्ते पर चलोगे, मेरे फरमान पर चलोगे, तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी और तुम क्षीर सागर में चले जाओगे। परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। आज बाबा ने मुरली में कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप हूँ, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं है, देव के महादेव है। और देवों के देव महादेव शिव बाबा है, जो सबके दुखों को हरता है, वो भगवान है। परमात्मा शांति के सागर है, जितना लेना चाहो ले लो। सागर में अथाह जल होता है, जितना लेना चाहे ले सकते हैं। उसी तरह से परमात्मा भी शांति का सागर है, जितना शांति लेना चाहे हम ले सकते हैं। जब मन बहुत अशांत होता है तो भगवान को याद आता है, और हम तो वही मगन रहे थे, मन से याद करते हैं तो शांति मिल जाती है। भगवान के भजन में मगन रहे थे, हम केहू लगे बैठता ही नहीं है, कोई सुख नहीं है ना। हाँ, हमका केहू बात अच्छी नहीं लागत। अब बाबा जो है परमात्मा विष्णु के द्वारा दैवी दुनिया की पालना कराते हैं। जब ये दुनिया दैवी दुनिया बन जाएगी, देवी देवताओं का राज्य होगा, तो विष्णु के द्वारा पालना होगी, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। और वो सत्य चित आनंद स्वरूप है, सत्य भी है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। परमात्मा सत्य है और शरीर नहीं है, फिर भी वो चैतन्य है, सब कुछ देख रहा है। लोग कह देते हैं कि आप कैमरे की नजर में हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम भगवान की नजर में हैं, क्योंकि कितना भी छुप के हम कोई कार्य करेंगे, ऊपर वाला देख रहा है, तो देखबे करे कि क्या करत है। हाँ, तो वो कहते भी है ना कि ऊपर वाला देख रहा है, क्योंकि वो चैतन्य है, इसलिए उनको कहा गया सत्य चित और आनंद स्वरूप है। चाहे तुम कुछ भी करो, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो करोगे उसका फल मिलेगा। तुम अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो उनके लिए गायन है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, और बिनु कर करे करे विधि नाना। तो एक भगवान पर अगर हम भरोसा रखते हैं तो मेरा अनेक कार्य पूरा कर देता है, भले उसको शरीर नहीं है, तो बिना आँख के जो देखता है, बिना पैर के जो चलता है, बिना हाथ के जो मेरे अनेकों कार्य कर देता है, वो कौन है? वो परमात्मा है। परमात्मा ज्ञान अमृत का सागर है, जितना लेना चाहो लो। अब सागर में जाएंगे, सागर के पास, तो जितना बड़ा पात्र होगा उतना ही हम जल भरेंगे। लुटिया होगा तो लुटिया भरेंगे, लोटा होगा तो लोटा भरेंगे, गागर होगा तो गागर भरेंगे। उसी तरह से बुद्धि रूपी पात्र जितना साफ बड़ा रहेगा, उतना ही ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठेगा। तो सबसे पहले बाबा को याद करके अपनी बुद्धि को बहुत विशाल बनाना। हम तो सोवा जागत उन्हें याद करी, हमेशा करी थे शिव बाबा का, शंकर जी का। नहीं तो ऐसे सब मिक्स हो गया है ना। लेकिन अभी एक की याद, सब पर छोड़ दे, सब देवतन का बुद्धि से
एक को याद करेंगी, हाँ, एक पति पर रहेंगी तो वो हाँ, पार लगा देगा, हाँ, और बहुत पति करने लगेंगी तो कोई साथ देगा? नहीं अंत सर, में साथ नहीं देगा, हाँ, अंत में एक ही साथ देगा। हाँ, इसलिए एक पर भरोसा रखो, वो परमात्मा है। एक बाप होते हैं, अनेक बाप को अगर हम, बहुत से दुनिया में मनुष्य चल रहे हैं, उनको ही हम अपना बाप कह दें, हम कह देंगे मेरे पिताजी बोल देंगे, बाबा बोल देंगे, लेकिन हमारे बाबा पिताजी थोड़ी नहीं है। लेकिन जो मेरे असली माँ बाप होंगे वो मेरी मदद करेंगे। तो वैसे ही हम सबको भगवान कह दिया, लेकिन अब पता चला कि भगवान तो एक है, सबका मालिक एक है। अगर हम उसको याद करते हैं दिल से तो वो मेरी मदद करता है। इसीलिए तो हिंदुओं में एक ऐसी विडंबना है कि सब धर्म के लोग तो एक को याद करते हैं, लेकिन एक हिंदू ही ऐसा है ना हाँ कि सबके ऊपर दौड़त, सबके ऊपर तो सबको याद करने लगा। वही हाल हमारा है। ऐसे दिखाया गया है कि एक नाव में अब जैसे कई धर्म के लोग बैठे थे, जानकारी नहीं रही ना, पता नहीं था। इसलिए माता जी के पहले शुरू किया पूजे, उनसे सब देवतन का पूजे रहे, लेकिन शंकर जी का, शिव बाबा का तो हमेशा हम जल दिया ना, उनका याद किया। तभी तो मिल गए ना। लेकिन मिल गए हम कहा। तो नाव में सभी धर्म के लोग बैठे थे और नाव में पानी आने लगा तो नाव डूब जाएगी, तो वो अपने अपने भगवान को याद करने लगे। तो मुसलमान कहा वाह अल्लाह मेरी मदद करो, तो अल्लाह जी आए मदद की। और फिर सिख जो था भाई गुरु मेरी मदद करो, वो भी आए मदद कर दिए। क्रिश्चियन धर्म के जो थे वो भी कहा ओ गॉड मेरी मदद करो, एक को पुकारा। लेकिन जो हिंदू था बैठा कहे गणेश जी मेरी मदद करो, फिर थोड़े हनुमान जी मेरी मदद करो, ये माता रानी मेरी मदद करो। अब जब वो गणेश का रूप बदले और तब तक हनुमान जी, तो हनुमान जी का रूप बनाने लगे, फिर माता का, तो ऐसे तो समय लग जाएगा। तो यही तो हमें बहुत समय लग जाता है पूजा करे में, सबका जल दे सबका फिर पूजा कर। अब एक को याद करना है, वही रस्म हम सोची थे कि अब उन जैसा हमको बनना है। तब वैसा हमका और दखल तो न दे, कुछ नहीं करेंगे। हम ही सब थे, हम ही गणेश थे, हम ही हनुमान थे। अब इसी में आप हनुमान रहे होंगे, भैया गणेश रहे होंगे, हम राम रहे होंगे। ऐसे अनेक देवी देवताएं जो हैं, अनेक बच्चे हैं ना, कोई ना कोई देवी देवता कुल की आत्मा है। भगवान ही सबको बनाने वाला है। तो जब भगवान को ही याद कर रहे हैं तो फिर वो क्या करेंगे? अब बाप ही सारी प्रॉपर्टी एक बच्चे को दे दे तो दूसरा बच्चा कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर पाएगा वो। जैसे राम जी बोले थे कि जो शिव की भक्ति नहीं करेगा वो मेरी भक्ति को भी नहीं पा सकता, नहीं पा सकता है। कहते हैं एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो आप तो सबको साधने में लगी हैं, नहीं तो कोई आपको दुख नहीं देगा। आप इतना निश्चय कर लीजिए कि मुझे मेरा बाप मिल गया, मेरा पिता मिल गया जो मेरी नैया को पार लगा देगा। कोई भाई भाई की मदद करता है क्या? नहीं, क्यों नहीं करता? बाप मदद करेगा, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा, हिस्सा नहीं देते इनका, अपना तन मन धन सब न्यौछावर। अरे वही हाल हमारो रही दीदी, परिवार से लड़त लड़त हम एकदम थक गया, लेकिन अंत में लड़का एक है, मेरे एक लड़की जो आई रही, तो ये लड़की मतलब 9 साल का हो गए तो के बाद में भैया भवा, लेकिन वो इतना भाग्यशाली पैदा हुआ है और सबके दुआ से नहीं कि मतलब उन्हीं शिव बाबा के द्वारे पैदा भये है वो। हाँ, एक केहू बाबा रहा, इनके बाप गए तो जौन है चरखा हम चलावत रहे, तो वो चरखा का सूत जौन है बदले जा रहे, तो हुआ गए तो मैनेजर रहा चरखा मसूद बदले आ रहे कहीं गांधी आश्रम का, तो वो मैनेजर कहीं भैया तुम्हारे वह बीमार रहा रहे, बहुत बीमार रहा, इनका दवाई कराई, वह चरखा काट काट एक पैसा घर में न मिला, बहुत मुसीबत काटा है दीदी हम। फिर ओकरे बाद में यहाँ वो बताइस कहीं से जने गूंगे बाबा हैं और उनके लगे चलो 2 रुपया केवल लिया था, चलो उनके लगे पूछा जाए, तो वो है तो बेटिया बहुत दुखी तो रहा था, तो कहीं कि चलो अच्छा गए हुआ, तो गूंगे बाबा इनका बताइन कहीं तुम्हारे जौन है संतान एक लिखत है, लेकिन शिव बाबा का पूजा करी है तो तहार तब मिले आदमी, तब मिले,
तो कहीं कि काहे बाबा बताओ, तो कहीं वह जौन है शिव बाबा का उनके ऊपर प्रकोप है। तो शिव बाबा का तेरस रहे पर दोष मुखी रहे, अंधेरे का उजेरे का ही है। और जब मतलब जहाँ तक रह पाओ तहाँ तक निराजल एकदम रहे। शाम का पूजा करें, पूजा के बाद में है तो फिर जल पानी करें। ओकरे बाद में ना रह पावे तो एक भोजन करें खाली जौन है मीठा। तो भाई हम आए तो बताएं, तो हम शुरू किया, शुरू कर दिया। फिर एक साल मतलब बीता नहीं, साल अंदर ही पेटे आए गए। और इनके पैदाइश जाए के है धनतेरस के दिन भाई, वही उमा भय है, भादो में भय है वार अनंत 14 से जौन हुआ था, अनंता जी का कहा वही दिन पैदा ही भय। लेकिन ये जब से पैदा भये तब से इनका पढ़ावे लिखावे मैया इनके लगे छोड़ा। हम 4-5 साल इनके लगे रहे, फिर हियाँ से चले गए, फिर बहन के लगे छोड़ा। उनका मतलब पढ़े लिए लेकिन ताई हम भगाए फिरन कि ये कौनो मेरे को सरियारी हुआ। और उनके बाप बहुत सीधे रहे, एकदम अनपढ़ रहे। बाबा ने आपकी बहुत मदद की ना, तो अब उन्हीं पर एक बल। लेकिन हम अपने बुद्धि सनी दीदी अपन या नैया कौनो में बहुत मुसीबत से सवार। फिर पढ़ीन लिखीन के बाद में वही जो है सब समाज लड़के हैं ओकर जौन है 10वां का पास की हिन, हाँ इंटर की हिन। उसके बाद में यहाँ ब्याह गौन सब भला, घर द्वार कुछ नहीं, सब गिरा पड़ा। एक कोठरी में बितावा था, एक टीन छपरा धरा, हाँ के बाद में टीना धरा। फिर वही में यहाँ रही सभी। फिर इनके जौन है बाप खत्म हो गए, कैंसर हो गया अचानक खत्म हो गए। शंकर जी का भक्त वो रहे, लेकिन पूजा पाठ करत है, शंकर जी का मानत रहे। फिर ओकरे बाद में यहाँ खत्म हो गए। तो फिर वही साल हम कौनो मेयर को कही के घर में लगवा दिया। घर बना, हमारा घर बना और आदमी फिर पारा नहीं हुआ। 2 साल हम लिंटर नहीं नवा पाए, महा परेशान। ओकरे बाद में बहुत पैसा लग जाता है। हाँ, फिर ओकरे बाद में बहुत बड़ा घर बनवा डाले, मतलब 4 कमरा है, आंगन है, बाथरूम है, किचन है, सब, हाँ सब है। ओकरे बाद में यहाँ वही साल में यहाँ फिर घर उधर है भाई लेंटर नहीं नवाए, ट्रैक्टर ले आएंगे ट्रैक्टर ले आए। और कुछ एको पैसा नहीं रहा के लगे, केवल 50,000 रुपया जमा करके लाए। अच्छा खासा खूब बढ़िया काम चलेला, देखिए हाँ काम चलेला। फिर ओकरे बाद में यहाँ फिर उनका ब्याह ठीक हो गवा। ब्याह ठीक है, लेंटर नहीं पारत है, सब हो गवा। फिर ओकरे बाद में अच्छा बढ़िया खूब ठीक ठाक ब्याह गौन भावा, यही सब ही पार की ही लगाई बिना बाप करे के। अब आप बीच में ओकरे बाद में जब ये खूब अच्छा काम इनके देखिन तो इनके साथ के संगुद लोग सब इनका बर्बाद करे लागे। तो इलेक्शन लड़ जाओ, प्रधानी लड़ जाओ, हो जाओ, इलेक्शन में ठाड़ हो गए, जीते नहीं, इलेक्शन में ठाड़ हो गए। तो वहाँ फिर एकदम इनका मतलब खूब बन गए, पार्टी हर एक चीज सब बना। लेकिन इनका ऐसा गिराइन सब कि ये अंत में काल इलेक्शन पड़ेगा, समझ में आ गया। हाँ तो आज जाने पड़ा कि जौन है तो वो 50 लोगों को रोज खिलाते थे। अब खूब खिलावे पिलावे सब कुछ कराए। हम रोकी कही भैया ये सब चक्कर देने वाले, हाँ ये सब चक्कर मना करो, अब ये दुनिया में ना करो या ना करो। लेकिन नहीं माने, ट्राली जे मांगे टका दे दिए, मोटरसाइकिल जे मांगे टका दे दिए, हर चीज सब दे दिए। बात नहीं, अब उनकी आंखें खुल गई, आंखें खुल का सुनो ही लीला। फिर उसके बाद में है ये हार गए। उसके बाद में फिर ये ऐसी बीमारी इनका मिली, अचानक बीमार हो गए। फेफड़ा में इनके पानी आए, फिर इनका दवाई पानी बहुत भाई, फिर ये ठीक भाई। लेकिन अब यूँ इनके अब जौन है वो वाला काम बुद्धि नहीं काम कर रही है, बताना काम नहीं कर पा रहा है।
समझाइए भाई, नहीं समझते, वो भी नहीं समझते आपको? कोई नहीं समझते। चलिए बाबा आपको हम समझेंगे। फौजी हैं ना, हाँ? जैसे हम फौजी हैं हाँ, तो हमको लोग ये समझते हैं कि ये समाज के बारे में जो क्या पता, ये तो जिंदगी में फौज की नौकरी किए हैं, इनको क्या लेकिन ये है कि मानत जानत है उनका मन नहीं चिन्हत है। अब वो जौन है वह करत है। चलिए, यही सब तो महत्व। बाबा को अब एक को याद करेंगे, सब अच्छा होगा, ठीक है ना? शिव अब बाबा सबको नहीं शिव करना। बाबा बहुत साथ दे तो बहाने बहाने परमात्मा से। ज्ञान अमृत का सागर है, जितना लेना चाहे दे दो। बहुत बुरे राज बाबा बताएंगे मुरली से। और पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बना देते हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ गया है, क्या नहीं समझ में आता। हाँ, जब वही। बाबा को याद करेंगे ना तो बुद्धि भी पारस जैसी हो जाएगी। और नर से श्री नारायण बनाने वाले हैं। कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण पद पावे, और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी पद पावे। तो सब पद कैसे मिलेगा? कर्म से मिलेगा। और सबके सुख के दाता हैं, वो सबको सुख देते हैं, उनके पास कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हम ही ऐसा कर्म करते हैं जो हम दुख पाते हैं। तो लाख मना करने के बाद भी बेटा नहीं समझा तो दुख तो मिला ना। हाँ, दुख मिला। और सहन कौन करेगा? वही करेंगे। वही करेंगे। परमात्मा सदगति दाता है, सबको दुर्गति से छुड़ाते हैं, सबकी सदगति करते हैं। लेकिन जो खुद नहीं करना चाहेगा तो फिर भगवान भी क्या करेगा? और पतित पावन है, हम सब पतित हैं। हम उसको बुलाते हैं कि आके हमको पावन बनाओ, बुलाते हैं तब सिद्ध होता है कि हम पतित हैं। और फिर ये भी है, गलत बात हो जाती है कि कण कण में भगवान है। जब सब जगह भगवान है फिर हम किसको बुलाते हैं? तो सब पावन हो गए। जब सब भगवान है तो सब पावन है, तो पतित कौन है? तो पतित तो हम सब हैं। तो उस एक को बुलाते हैं, तब हमारे बुलाने पर वो अभी आया है कलयुग के अंत में, और दिव्य बुद्धि के दाता हैं। और जब आते हैं तो हमारे ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल देते हैं, दिव्य बुद्धि दे देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसकी पहचान करो और तब कोई कदम आगे बढ़ाना, सोच समझ के जिसके लिए कहते हैं। और शांति के दाता हैं, सुख दुख से न्यारे हैं, तब तुम्हें शांति मिलेगी जब बुद्धि से काम लोगे। और वो सुख दुख से न्यारे हैं, ना उनको सुख भासता है ना दुख। आप चाहे कुछ भी करो, बच्चे चाहे सुखी रहें चाहे दुखी रहें, भगवान से कोई मतलब नहीं है। भगवान एक रास्ता बताता है, अगर हम उस रास्ते पर नहीं चले तो हम ही दुखी होंगे, भगवान को कुछ नहीं होता। अब दुनिया में तो देहधारी हैं, मान लीजिए इनके बच्चे अगर कोई गलत काम करेंगे तो इनको दुख हो जाएगा, बहुत दुख हुआ था दीदी। लेकिन भगवान को नहीं होगा। और भगवान वही कहता है तुम भी मेरे जैसा बन जाओ। तो इस पर एक कहानी है कि एक भक्त था तो बहुत भक्ति करता था, और भगवान से कहा कि भगवान आप तो खड़े रहते हो, इस दुनिया में निकलो तब पता चले कि कितना दुख है, कितना करना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है। तो एक दिन के लिए आप हमारी जगह पर आ जाइए और हम आपकी जगह पर। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम आ जाओ, यहाँ खड़े रहना, जैसे मैं खड़ा रहता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, ऐसे तुम भी खड़े रहना, कुछ बोलना नहीं, और मैं जा रहा हूँ तुम्हारा सब काम करूँगा। तो भगवान तो गए, अपना फटाफट सब काम निपटा दिए। और ये भी मंदिर में खड़े रहे। सुबह सुबह एक मछुआरा आया, मछली पकड़ने के लिए जाना था उसे समुद्र में। तो आया तो कहा कि हे भगवान मेरे प्राणों की रक्षा करना। तो भगवान चुप थे, कहे ठीक है। चला गया ऐसे करके। तब तक एक सेठ आता है, और आता है तो कहता है कि ये भगवान मेरा टेंडर आज निकलने वाला है, मेरा टेंडर पास करा देना, बस ये आखिरी टेंडर है, फिर मैं आपसे विनती नहीं करूँगा। बहुत पैसा हो गया था उसके पास, और जाते जाते उसके जेब में से पर्स गिर गया। फिर थोड़ा दूर गया, इतने में एक भिखारी आता है भगवान का दर्शन करने, और कहता है कि हे भगवान मेरे बच्चे 5 दिन से भूखे हैं, एक अन्न भी नहीं मिला है, आप मेरी मदद करना, नहीं तो फिर बच्चे आज अगर खाना नहीं मिला तो मर जाएंगे। तो फिर जब जाने लगा तो पर्स दिखाई पड़ा, तो पर्स उठाया और कहा हे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमको पर्स मिल गया, उसमें बहुत पैसे थे। वो लेके भागा और चला गया। अब थोड़ी देर के बाद
सेठ आता है, जब देखता है तो जेब में पर्स नहीं, तो लौट के आता है तो देखता है कि मछुआरा तो बाहर बैठा है सीढ़ियों पर। तो कहा कि बस मेरा पर्स यही लिया होगा, अभी तो मंदिर में कोई गया ही नहीं है और मछुआरा बाहर ही बैठा है। तो उसको पुलिस भी ले आया साथ में, मारने पीटने लगा। फिर मंदिर में आया कि चलो हम भगवान की कसम खाते हैं, मैंने पर्स नहीं उठाया, कि चलो भगवान की कसम खाओ। तो अब तो इनसे रहा नहीं जा रहा था, इतना देर तक तो शांत थे, अब इनसे रहा नहीं जा रहा था। इनको तो पता था कि पर्स किसने उठाया। तो इन्होंने बोला कि अरे इसको नहीं मारो, इसकी कोई गलती नहीं है, पर्स तो एक भिखारी आके उठा के लेके गया है और अभी अभी गया है, वो दौड़ो मिल जाएगा वो। तो पुलिस दौड़ी और वो भिखारी मिल गया। तो आया तो उसका पर्स सेठ को दे दिया गया और फिर मछुआरे को भी छोड़ दिया गया और उसको सजा मिली भिखारी को कि तुमने चोरी क्यों की, उसको जेल में डाल दिया। अब इतने में भगवान आए और कहे मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया। कि सारा काम हो गया? कहे हाँ सारा काम हो गया, और तुमने तो मेरा काम ही बिगाड़ दिया। कि मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने तो कितना अच्छा न्याय कर दिया कि जो चोर था उसको जेल में डाल दिया। कहे तुमको पता है सुबह सुबह एक मछुआरा आया था अपने प्राणों की भीख मांगने के लिए, और एक गरीब आया था, उसके 5 बच्चे मर रहे थे भूखे। हाँ तो चोरी कर लिया, वो चोरी किया केवल अपने बच्चों की खातिर। और तुम अगर चुप रहते, और धनवान तो धनवान है ही पहले से ही, और अगर तुम चुप रहते तो कितना अच्छा काम बन जाता। तो बच्चा भूखा ना मरते। तो आज जानते हो क्या होगा? आज समुद्र में तूफान आएगा और वो मछुआरा जाएगा मछली पकड़ने, वो मरेगा। उसके प्राणों की रक्षा तुमने नहीं की। मैं शांत रहता तो वो मछुआरा ही मार खा के और जेल में डाल दिया जाता। तो आज वो समुद्र में नहीं उतरता मछली पकड़ने, तो उसके प्राणों की रक्षा हो जाती। और जो गरीब था वो अपने 5 बच्चों का पेट भरता, उसके 5 बच्चे जिंदा बचते, पुण्य मिलते। तो आज तुमने इतना उल्टा किया कि उसके 5 बच्चे भी मरे और वो मछुआरा भी मरेगा। 6 लोगों के पाप, मरने का पाप तुमको लगेगा। और उसका टेंडर तो पास हो जाएगा। टेंडर नहीं भी पास होता, टेंडर तो पास ही होना था, अगर नहीं भी पास होता तो भी उसके पास इतना धन था, कोई चीज की कमी नहीं थी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कभी कभी चुप रहना भी अच्छा होता है। हमारे बोलने से सब काम अच्छा नहीं होता है। फिर उस हालात को हम शांत होके देखते हैं, जो फिर ड्रामा ही बदल जाता है। अब कहते हैं ना कि नर चाहत कुछ और भगवान तो कुछ और ही चाहते हैं। तो जो उनकी मर्जी होगी वही होगी, इसलिए वो सुख दुख से न्यारे रहते हैं। उनको कोई सुख दुख का फर्क नहीं पड़ता है। सुखी और दुखी तो हम होते हैं, और हम फिर जाते हैं भगवान के पास। तो भगवान तो हमारी मदद करते हैं, लेकिन हम मदद ही नहीं ले पाते। अब मदद क्या कर रहे हैं कि बच्चे तुम मेरी डायरेक्शन पर चलो, सिर्फ मुझे याद करो, सबको भूल जाओ। अब हम कहें कि आप सबको भूल जाइए, किसी को जल नहीं चढ़ाना, किसी को फूल नहीं चढ़ाना है, लेकिन एक श्रद्धा भाव रहे, उनका रिगार्ड रखना है, लेकिन याद एक को करना है। किसको करना है? शिव बाबा। अब शंकर को भी नहीं कहेंगे, शिव अलग है और शंकर अलग है, आगे कोर्स में बताया जाएगा। तो परमात्मा सुख दुख से न्यारा है और आनंद के सागर है, इसीलिए वो आनंद में रहते हैं। तो हम लोग भी अगर आनंद लेना चाहते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं। तो कहते हैं कि परमानंद का अगर अनुभव करना है तो भगवान की शरण में जाओ। और जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान को याद करता है, तो उसके लिए सब दुख बेकार हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि भगवान की शरण एक ऐसी शरण है जो बड़े बड़े गम को भी भुला देती है। और परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। इस सृष्टि में शुरू में क्या हुआ, मध्य में क्या हुआ और अंत में क्या होगा, कैसे होगा, वो भगवान को पता है। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा ना कि अगर तुम मेरी डायरेक्शन पर चलोगे, मेरा फरमान मानोगे, सबसे बुद्धि योग तोड़ोगे, मेरे से लगाओगे, तो अंत में तुम विनाश के नजारे देखोगे। सारी दुनिया त्राही त्राही करने लगेगी, मरेगी, हाय हाय करेगी, और तुम यहाँ नाचते गाते रहोगे, डांस कर मस्त रहोगे। ठीक है, तो ये भगवान कह रहा है, नहीं तो तुम भी हाय हाय करते मर जाओगे।
तो मरना है ही है। काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। जब हम चारों तरफ से काल से घिर जाते हैं ना, कोई कितना भी नास्तिक हो भगवान को न याद करता हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो भगवान उसके मुंह से निकलता है कि वो गॉड मेरी मदद कर। तो जब काल के पंजे से हम घिर जाते हैं तो भगवान हमको छुड़ाता है। और कभी कभी ऐसा होता भी है, हम कह देते हैं, मेरे मुंह से निकलता है कि भगवान ने मेरी मदद बहुत की। अगर उस समय नहीं मदद मिलती तो शायद मेरा क्या हाल हो जाता। हाँ मैंने नाम तो लेता है भाई भगवान। हाथी की मदद किए थे जब गज ग्राम उसमें मगरमच्छ के मुंह में दिखाते हैं ना कि कैसे मगरमच्छ के मुंह में हाथी का पैर चला गया। तो ऐसे बाबा कहते हैं दुनिया में बहुत मगरमच्छ बैठे हैं आपको हप करने के लिए, तुम संभल जाओ। बाबा ने कहा ना, अगर लंगर उठ चुका है, अगर तुम पैर बाहर निकाले तो ये गिरे फंसे। पोर्ट आता है, लोग उतरते हैं खाने पीने के, अगर खाने पीने के चक्कर में गए तो भी तुम छूट जाओगे और तुम फंस जाओगे इसी में। एक एग्जाम्पल देते हैं बाबा। कितने लोग ट्रेन से ही उतर जाते हैं पानी लेने के लिए, कहीं कुछ लेने के लिए, ट्रेन चल देती है, ट्रेन छूट जाती है। हाँ तो छूट जाओगे। कितने लोग समय समय गिर जाते हैं जल्दी जल्दी चढ़ने के चक्कर में। और स्टेशन नहीं आया, सो गए, उतरे ही नहीं, आगे उतरे ही चली नहीं, गई। आगे चले गए। हाँ तो तो वही। इसलिए बहुत चैतन्य हो के बाबा आते हैं, पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बना देते हैं। बुद्धि इतनी विशाल बना देते हैं कि राइट और रॉन्ग की समझ आती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। फिर हमें किसी से सलाह नहीं देनी पड़ती, किसी वजीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमात्मा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। कैसा वो? बहुत सूक्ष्म, जिसको हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हवा चलती है, हवा को हम देख सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं ना, महसूस करते हैं कि ठंडी हवा है, गर्म हवा है। उसी तरह से परमात्मा को भी हम महसूस कर सकते हैं। परमात्मा को हम दिखा नहीं सकते, न खुद देख सकते हैं। अगर देखना होगा तो दिव्य दृष्टि से देखना होगा, और वो दिव्य दृष्टि परमात्मा देता है। हम अपनी आत्मा को ही नहीं देख पाते हैं, क्या कहाँ देखेंगे? तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? क्योंकि आंखें विनाशी हैं और आत्मा और परमात्मा अविनाशी है। तो विनाशी चीजों से अविनाशी चीजें नहीं देखी जा सकती। परमात्मा दिव्य दृष्टि विधाता है और गुणों के भंडार है। वही दिव्य दृष्टि देंगे, और हमको जब देंगे तो हम भी किसी और को देंगे। तो जब ऐसे हम दान करेंगे तो बाबा ने कहा ना कि सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो रिद्धि सिद्धि वाले हैं ना, कि बहुत सिद्ध पुरुष हैं, इनके पास जाओगे जो पूछोगे वो बता देंगे। तो कैसे बताते हैं? वो एक की याद में रहते हैं। अब अनेकों को याद करेंगे तो फायदा नहीं होगा, इसलिए आज से अभी से एक को याद करना है। ठीक है? वो गुणों के भंडार हैं, जितना लेना चाहो ले लो। उनका खजाना कभी खाली नहीं होता, चाहे पूरी दुनिया के लोग आके ले, वो उनका पूरा भंडारा भरपूर रहता है। और शंकर के द्वारा इस आसुरी दुनिया का विनाश करा देते हैं। शंकर माना ही विनाश है। अब शंकर कौन है? ये जो वैज्ञानिक हैं, विज्ञान वाले हैं, साइंस वाले हैं, ये शंकर का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मिसाइल्स बॉम्ब्स आदि बना दे रहे हैं ना कि दुनिया मर जाएगी, लोग मर जाएंगे। ट्राई ट्राई भैया बता रहे थे ना कि कैसे अमेरिका, रूस बना रहा है। कौन बना रहा है वो कि जो सुरंग पर गेट लग जाएगी? वो रसिया, ओ इजराइल। क्या? इजराइल वो स्पंज बम बना रहा है। स्पंज बम बना रहा है। तो वहाँ सुरंग बहुत बना है, तो सुरंग में ही सब छिपे हैं, उनका पूरा वही स्थान है रहने का सैनिकों का। तो वहाँ को ही ऐसे बंद कर देंगे और सब उसी में मर जाएंगे तरफ के सैनिक। उसी सुरंग में उस बम को फोड़ देंगे। तो जब वहाँ बम फोड़ दें तो वो फोम बन जाए, दीवार बन जाए तो हवा पानी आना बंद हो जाएगा। और कुछ तो बम से मरेंगे, और फिर उसको गोली से भी नहीं काट सकते, किसी औजार से कटेगा नहीं, उतना तेज वो बन जाएगा। तो सोचिए, सब विनाश की तरफ जा रहे हैं, और एक भगवान ही आता है जो हमको स्थापना की तरफ ले जा रहा है कि तुम नई दुनिया में जाने वाले हो। एक तरफ विनाश खड़ा है, एक तरफ स्थापना खड़ी है, बीच में हम खड़े हैं। अब हमको चूज करना है कि इधर जाए कि इधर जाए। भगवान रास्ता बता रहा है, इधर चलो, इधर कोई सुख नहीं है। अगर इधर पैर निकाले तो फंसे, मौत आ जाएगी।
इधर निकालोगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। तो कहाँ किधर जाना है? स्वर्ग में जाना है, वो भी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। केवल एक खंड भारत खंड ही रहेगा, ठीक है ना। तो कहते हैं ना, एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक बल, एक भरोसा, एक आस विश्वास, एक पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। तो अब किसको याद करना है? एक शिव बाबा। अब यहाँ बाबा ने बताया कि परमात्मा परम धाम निवासी है। कहाँ का रहने वाला है वो? परम धाम। अभी सुना ना कि ब्रह्म लोक का रहने वाला है। तो हम सब आत्माएं भी वहीं की रहने वाली हैं। वहाँ लाल लाल प्रकाश फैला हुआ है। भगवान के घर का रंग लाल, इसीलिए लोग अपने मंदिरों में लाल रंग का बल्ब लगाते हैं। उनसे पूछेंगे ना तो बता नहीं पाएंगे कि क्यों लगाते हैं। कह देंगे ये तो परंपरा से चला आया है, सब लोग लगाते हैं, हम भी लगा दिए। लेकिन इसका रीजन है कि भगवान के घर का ही रंग लाल है, तो इसीलिए मैंने लगा लाल बल्ब जलाते हैं। यहाँ पर भी जब हम बाबा को याद करते हैं तो लाल लाइट जलाते हैं कि ऐसे महसूस करें कि हम बाबा के पास बैठे हैं और बाबा को याद कर रहे हैं। इन्हीं आँखों से बाबा मुझे देख रहा है, हम बाबा को देख रहे हैं। तो हम आत्माएं तो ऊपर से नीचे चली आई पार्ट बजाने के लिए, क्योंकि यहाँ खेल होता है, पार्ट होता है। हम आके यहीं फंस गए। हम यहाँ सुख दुख का पार्ट बजाने लगे, हानि लाभ का, जन्म मरण का पार्ट बजाने लगे। ऊपर का रास्ता ही भूल गए कि कैसे ऊपर जाएंगे। तब भगवान की याद आई कि ये भगवान अब इस जंजाल से छुड़ाओ, है ना। तो ये खेल का मैदान भी है, युद्ध स्थल भी है, यहीं हम फंसे हैं और यहाँ से कोई छूट नहीं सकता, किसी को मोक्ष मिल नहीं सकता, क्योंकि जहाँ खेल होता है और खेल सबको अच्छा लगता है। तो ऐसे एक कहानी है कि एक बच्चा था, तो नीचे खेल हो रहा था, बच्चे खेल रहे थे और बच्चा ऊपर से देख रहा था तो मम्मी से जिद करता है कि मम्मी हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। माँ कहती कि मत जाओ, नहीं तो गिरोगे, चोट लगेगी, रोओगे। कहे नहीं नहीं नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, मुझे जाने दो। तो चला आया नीचे खेलने के लिए और खेलते खेलते वो गिर गया, चोट लग गई, रोने लगा। माँ आई, उठा के लेके गई, उसका झाड़ी पोछी, फिर कही कि मैंने मना किया था कि मत जाना, धक्का लग जाएगा, गिर जाओगे, चोट लगेगी। आखिर अंत में देखो यही हुआ, तुमको लाना पड़ा हमें, अब मत जाना। या ठीक है नहीं जाऊंगा। कही कि यहीं से बैठ के खेल देखना। कहा कि देखते देखते कुछ साल जब बीता, रोज खेल तो रोज होता था। तो बच्चा कहा कि अरे ऐसे खेला जाता है, अब हमको आ गया खेल खेलने, अब मुझे चलना चाहिए। तो कहा मम्मी अब हम जाएंगे खेलने। कहे नहीं फिर गिरोगे। कहे नहीं नहीं गिरूंगा नहीं, अब मुझे आ गया है खेल खेलने, अब मैं जाऊंगा, अब अच्छे से खेलूंगा, मैं नहीं गिरूंगा। अब जाता है नीचे फिर खेलने, तो क्या है उसमें गिरता भी है, सब होता है, लेकिन वो रोता नहीं है। सोचता है अगर रोएंगे तो मम्मी फिर लेके चल जाएंगे, इसलिए सब कुछ सहन करता है। तो ऐसे ही ये दुनिया का खेल है। हम लोग ऊपर से नीचे चले आए हैं, यहाँ का खेल अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा तो फिर और खेलना शुरू किए, और खेलना शुरू किए, तो एकदम इसी में फंस गए, भरमजाल में। हाँ, भगवान कहा कि मत जाना नीचे, लेकिन हम माने नहीं, हम कहे कि नहीं नहीं हम खेलेंगे। और उसी खेल में हम फंसे हैं। तब भगवान को अब पुकार रहे हैं, भगवान आओ। तो कब से पुकारना शुरू किया? द्वापर युग से भक्ति कर रहे हैं, तब से पुकार रहे हैं। तो भगवान कहे अभी और खेलो, खूब गिरो पड़ो, एकदम जब थक जाओगे ना तो हमारे पास आओगे, तब मैं तुमको लाऊंगा। नहीं तो उसी माँ की तरह होगा, एक बार गिरे मैं लेके चला आया तो फिर तुम कहोगे नहीं मुझे जाने दो, क्योंकि अगर उस घर में एक बार जाएंगे तो फिर दोबारा आएंगे नहीं। फिर जब नई दुनिया आएगी तब आना शुरू होंगे। एक चक्र पूरा जब रिपीट होगा तब फिर दूसरा चक्र चलेगा। तो इसलिए भगवान अब आया है, अब आया है तो बता रहा है। अब भी नहीं अगर छूटे तो क्या कहा जाएगा? पत्थर बुद्धि नहीं, पत्थर बुद्धि है ये। अब अगर हम छूटे, अब अगर भगवान की याद आई, अब भगवान मेरी मदद करने के लिए खुद आ गया है, तो अब हमें उसका हाथ पकड़ना है, तब मदद मिलेगी। नहीं तो फिर इसी में फंस के मर जाना है। बता रही थी ना कि कच्चा चबा जाएगी। ठीक है ना। तो एक लोक तो ये हो गया ब्रह्म लोक, परम धाम। दूसरा लोक ये साकार लोक, जहाँ हम पार्ट बजाते हैं। तो इस पार्ट बजाने में लाइट की भी जरूरत होती है। जैसे कोई
प्रोग्राम करते हैं तो लाइट की भी व्यवस्था करते हैं ना, हाँ मंच मेरा वंच कैसे बना- भाई भाई तो ये सूरज चांद सितारे इस मांडवी की लाइट है, बत्तियां हैं, हाँ। ये कोई देवी देवता नहीं है। हाँ मैंने कहा था में रोज हाँ सूर्य को जल देते हाँ हैं। तो दे वो है तो हम जिंदगी में करो अब उनको हम जल देंगे, क्या उनकी तपत कम कर देंगे? वो दिन में रोज हमको दे रहे हैं रोशनी, हाँ कभी भी बंद नहीं हुआ रोशनी। अब देने वाले को क्या कहते हैं? देवता। इसलिए हम उनको देवता कहते हैं, सूर्य देवता, चंद्र देवता। रात में चंद्रमा सितारे रोशनी देते हैं, अगर चंद्रमा नहीं अभी निकले भगवान के नौकर चाकर हैं सब और का दे दो हाँ सबके तो उनके कैंडिडेट है ना, हाँ, जो अपना काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन करवाने वाला कौन है? हाँ, वो। शिव बाबा तो उसको याद करेंगे तभी तो सब देगा। हाँ, तो हम भी तो चंद्रमा की तरह चमकेंगे, सूर्य की तरह तेज हमारे अंदर हो जाएगा। हाँ, तो वो तेज भरना है हाँ, कि उनकी पूजा ही करते रहना है, जल चढ़ाते रहना है। हाँ, तो वही सबका तो भगवान कहते हैं, बनाए हम सबका अब उनका सबका नहीं नहीं, तो हाँ, भगवान अब आके कह रहे हैं हाँ, कि बच्चे तुम उन जैसा बनो। हाँ, कब तक मंदिर जाते रहोगे? तुम मंदिर लायक बनो। हाँ, वो भी मेहनत करके बने थे, तब आज उनकी पूजा हो रही है। हाँ, तुम भी बनो तो तुम्हारी पूजा होगी। हाँ, तो क्या करना है अब? हाँ, यही करना अब उन जैसा बनना है हम्म, और उसके लिए रोज पढ़ना है। हाँ, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हाँ, स्वयं ईश्वर यहाँ आके पढ़ाते हैं और उनकी मुरली रोज चलती है। तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे अब ना। हम जान है नंबर ले जा दीदी आपका सवेरे लगा दिया फोन हाँ, अब सुना कर बताने से पहले कनेक्ट कर दीजिए, हाँ, मेरा बना दीजिए, बहुत से बच्चों को जरूरत है, हाँ, कनेक्ट कर दे। अब वही सुना कर एक बार भाई लॉकडाउन में आए तो हम ना मतलब मूवी जैसे मतलब चल भला- रही थी, हम्म, तो उस समय रिकॉर्ड करके ऐसे ही और वो भेज दिया गया था 2-4 लोगों को। दो लोग मुरली मतलब बहुत खुश हुए। हाँ ना सुनने- सवेरे क्यों बढ़िया आराम से संडे की सुनबे मुरली के लिए जब जरूर पूजा आते करे थे। चलबे तो जो बाबा के जब पूजा करे चलबे तो वही तो लगाए वही उनकी पूजा है, मुरली सुनना, बाबा को याद करना, यही उनकी पूजा है। हाँ, अब उनके ऊपर फूल माला चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हाँ, वो तो ज्योति बिंदु है, उसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे? हाँ, ये तो मेरी भावना है, हाँ, लेकिन उनका रिगार्ड रखना है। हाँ, बस उनको रिगार्ड रखना, माना उनकी डायरेक्शन पर चलना। अब इनका बात को इनके बच्चे ना माने और कहें हम बहुत रिगार्ड रखते हैं आपका, तो क्या रिगार्ड रखते हैं? मेरा तो कहना ही नहीं मानते। पूछो नहीं क्या मानो तो ऐसे भगवान का कहना हम मानेंगे हाँ, तो भगवान भी मेरा रिगार्ड रखेगा हाँ, और हम भगवान का रिगार्ड रखेंगे हाँ, तो भगवान मेरा रखेगा। जो करोगे वही मिलेगा। ये एक खेल है ना, जैसे हम सफेद बाल फेंकते हैं तो बाल हमारे ही पास तो आएगा। अभी हम दीवार पर फेंकेंगे तो लौट के आएगा ना, हाँ, काला फेंकेंगे तो काला आएगा, जमीन पे फेंकेंगे तो भी हमारे पास उछल के आ जाएगा। हाँ, तो ऐसे जिसको हम जो देते हैं वही हमको वापस आता है। तो हमने ही ऐसे कर्म किए जो हमको वापस मिल रहा है। अब हम उनको दोष नहीं दे सकते कि कुछ नहीं करते। हाँ, उनकी बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए परमात्मा बैठा है। हम अभी से उनको वाइब्रेशन देंगे और ऊपर से बाबा से रिक्वेस्ट करेंगे, बाबा भी देंगे, वो सही हो जाएंगे। कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना है ना भैया, मरते दम तक उम्मीद नहीं छोड़ना है। नहीं नहीं हम नहीं करते। तो 2 लोक का पता चल गया ना, एक साकार मनुष्य लोक, एक ब्रह्म लोक जहाँ आत्मा परमात्मा रहती है। और जब भगवान को ऊपर से नीचे आना पड़ता है, क्योंकि हमारी पुकार सुन के तो अभी आ गया ना, तो जब भगवान ऊपर से नीचे आए तो दोनों लोक के बीच में एक सूक्ष्म लोक की रचना करते हैं। वहाँ सफेद सफेद प्रकाश फैला हुआ है। आकाश का कलर नीला है ना, ऐसे लगता है कि इसके बाद कुछ है ही नहीं, लेकिन इसके बाद सूक्ष्म लोक है जहाँ सफेद लाइट फैला है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर के रहने का स्थान है। वहाँ लाइट का शरीर, प्रकाश का शरीर बाबा रखे हुए हैं। और उसके भी ऊपर ब्रह्म लोक है जहाँ भगवान का घर है, जहाँ आत्माओं के रहने का घर है। वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता, भगवान ही रास्ता बताते हैं पहुँचने का। और सब दिखा दिए ना, जैसे सीन दिखा दिए ऐसे ही मुझे याद करना है, ऐसे महसूस करना है कि मेरी आत्मा गई ऊपर बाबा के पास। वहाँ लाल लाल प्रकाश फैला हुआ है। मेरा बाबा जो शांति का सागर है, वो शांति की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मेरी आत्मा में पड़ रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप बनती जा रही हूँ। मेरे बाबा सुख के सागर हैं, सुख की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा बनती जा रही हूँ।
मेरे बाबा पवित्रता के सागर हैं, पवित्रता की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप बनती जा रही हूँ, तो मेरे चेहरे पर दिव्यता आती जाएगी। और बाबा ने कहा है कि लास्ट में आपके चेहरे और चलन से भगवान प्रत्यक्ष होगा। तो जब पवित्रता को धारण करें, कल बाबा ने बताया था ना कि सत्यता की निशानी पवित्रता है, और पवित्रता जब आएगी तब दिव्यता। ठीक है ना। तो एक सूक्ष्म लोक की रचना बाबा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का शरीर यहाँ रखते हैं। इसको धर्मराजपुरी भी कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा यहाँ से ऊपर जाती है ना, तो यहाँ पर उसको रुकना पड़ता है, अपने कर्मों का हिसाब दिखाना पड़ता है। तो अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं रहते, रजिस्टर खराब रहता है, तो धर्मराज फिर सजा देने के लिए, अब वहाँ डंडा नहीं मारेगा, फिर भेज देगा इसी दुनिया में, दुख की दुनिया में, जाओ सजा खाओ, वापस कर देगा। अभी देखते हैं कितनी आत्माएं, कैसी कैसी आत्माएं दुनिया में हैं, कितना दुख भोग रही, किसी को रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, ऐसे लाचार पड़े हैं। क्यों पड़ी है, क्यों आंधा रहा है, तो क्या है, अपने कर्मों का ही तो कर्मों का ही फल पा रहे हैं ना। हो सकता है किसी जन्म में वो बहुत अच्छे रहे हों, लेकिन कर्म खराब किए, बहुत पैसे वाले घर के, और बुरा बुरा कर्म करके चले गए, तो जब ऊपर से वापस तो करेंगे ही ना। ऐसे बुरे लोगों को यहाँ नहीं बिठाएंगे, तो फिर नीचे भेज दिए, तो ऐसे दुख भोग रहे हैं। तो कम से कम उनको देख के तो आंखें खुलनी चाहिए। जैसे गर्भ में बच्चा आए, अधेड़न में खराब हो गए, तो नहीं तो मने नरक भोग का हाथ है। वही तो वहाँ सजा रहे, जाओ मरो, गए एक बार में ही मर गए। यही हुआ था। ठीक है। तो ऐसे 3 लोक है, एक ब्रह्म लोक, एक सूक्ष्म लोक, और एक मनुष्य लोक, साकार लोक। बाकी रामायण में जो लिखा हुआ है ना कि एक ब्रह्म लोक, एक साकार लोक, एक पाताल लोक। पाताल में कोई दुनिया नहीं है, पाताल में कोई दुनिया नहीं है, कोई लोक नहीं है, कोई लोग नहीं है, क्योंकि आज तक खुदाई हुई है, केवल मिट्टी और पानी बालू के अलावा कुछ नहीं मिला। कोई मनुष्य निकले, कोई नहीं निकला। तो ऐसे 3 लोक है, रामायण में वर्णन कर दिया है 3 लोक का, क्योंकि उस समय जब शास्त्र लिखे जा रहे थे ना, तो साक्षात्कार होता था। अब साक्षात्कार में दिखाई तो पड़ गया, लेकिन वो उसमें लिखने के लिए भी लिखा है कि जब व्यास जी रामायण लिख रहे थे, रामायण के नहीं शास्त्र ही जब लिख रहे थे, तो लिखने के लिए गणेश जी को चुना। गणेश जी बहुत बुद्धिमान माने जाते थे, तो कह रहे थे कि मैं तो देखूंगा, तो लिखूंगा कैसे, तो तुम लिखो, मैं देख देख के बताऊंगा, क्योंकि साक्षात्कार हो रहे थे, दिखाई पड़ रहा था इन आंखों से। तो गणेश जी की भी शर्त थी कि अगर बीच में आप चुप होंगे, तो अगर मेरी लेखनी रुकी तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। अब साक्षात्कार हो गया 3 लोग का, तो नहीं समझ में आया, तो फट से बोल दिए पाताल, यही से तो लिख दिए पाताल लोग। अब सब मान गए कि पाताल लोग, क्योंकि भक्ति है ना, अगर एक करेगा तो सब करेंगे। उसी का देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य। भक्ति की बात बता रहा हूँ, जहाँ हम मंदिर बनाए हैं, तो वहाँ पे पिलर नीचे से उठा हुआ है, तो सरिया किसी को लग न जाए, उसके ऊपर सीमेंट लगाते हैं, गोल हो। अब जो कोई अनाड़ी आदमी, बाहरी आदमी आता है, तो वहाँ फूल और जल चढ़ाता है वहाँ पे। शंकर जी है उसका रूप बन गया ना। हाँ, रूप बन गया है। तो आदमी ये सोचता है कि मंदिर के सामने जब ऐसे बना है, तो जरूर कोई देवी देवता होंगे, तो वहाँ लोग जल और फूल चढ़ा देते हैं। तो ये भक्ति मार्ग है, और एक चढ़ाएंगे तो सारे चढ़ाएंगे। एक जने पैर छुएंगे तो सब पैर छुएंगे। इसलिए बाबा यहाँ पैर छूने की भी रस्म बंद करते हैं। अभी 1 लोग छूने लगे, 10 लोग खड़े 10 छूने लगे, 100 खड़े तो 100 छूने लगे, 1000 खड़े तो 1000, तो भगदड़ मच जाएगी। बड़ी रॉयल्टी से रखो। ओम शांति। बस मैं भी शांत, आप भी शांत। ठीक है। अब कल बताएंगे कि परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य क्या है। अभी तक तो उनकी पहचान मिल गई, अब वो क्या करते हैं इस दुनिया में आके, अब बताएंगे। ओम शांति। यहाँ ओम शांति भी क्यों बोला जाता है? आज बाबा ने कहा ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप है, तो
ओम माने ओम भगवान नहीं है, ओम अहम शब्द से बना है। अहम माने मैं होता है, संस्कृत शब्द है। तो मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। और कौन सी आत्मा हूँ? शांत आत्मा हूँ। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो आप भी बोलेंगे मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत हूँ। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, आप अपना परिचय दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो आप भी बोलोगे ओम शांति, मैं भी शांत स्वरूप हूँ। पहचान। जैसे भाई कोई पहली बार मिला, भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो बोलेंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो मैं फला जगह के रहने वाला हूँ, अपना अपना स्थान बता देगा। तो ओम शांति मतलब अगर उसने ओम शांति बोल दिया तो इसका मतलब हमारे परिवार। और यहाँ पर 3 बार ओम शांति बोला जाता है। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, मेरा पिता शांति का सागर है, और मेरा घर भी शांति धाम है। वो ब्रह्म लोक, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, सब उसी का नाम है जहाँ हम रहते हैं। असली घर मेरा वो है जहाँ पाठ बजाने आए, इसलिए 3 बार ओम शांति तो लिखा। अरे किताब हमका दी तब से हम शांति बजाई